तो चलिए बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, यानी जिनका भी बर्थ 2, 20, 29 या 11th ऑफ एनी मंथ। इन लोगों के लिए 2026 की जिन चीज़ों से बचना है, वो चीज़ें हैं डिले इन डिसीज़न। पहली चीज़, आप हर डिसीज़न लेने में जितना समय लगाते हो, ये टाइम आपको बोल रहा है थोड़ा-सा और फ़ास्ट करो अपने डिसीज़न को। सोच समझ के डिसीज़न लेना है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त हैं आपके पास, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, घूमना-फिरना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि अगर आपको अपने लाइफ में एक परफेक्ट प्लान के साथ चलना है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसिप्लिन में आएँ और अपनी बाउंड्रीज सेट करें। आप दोस्तों के साथ कितना समय देंगे, आप लोगों के साथ कितना इन्वॉल्व होंगे और साथ के साथ आप अपने काम पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ये इस ईयर का थीम होने वाला है नंबर 2 वाले लोग। आप लोग इमोशनल बहुत होते हैं, आपके पास अगर एक भी कॉल आ गया कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, तो आप तुरंत से उनकी हेल्प करने पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने प्लान और अपने काम को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ ये साल भी आपके लिए नॉर्मल से भी डाउन जा सकता है अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया तो। तीसरी चीज़, आपको किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट से बचना है इस पूरे ईयर। किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होंगे, तो आप अपने टाइम को तो खराब करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कई बार आप अपने डिसीज़न और अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा काम यही है कि पूरे साल किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आप बचें। ख़ासकर अगर वर्क प्लेस पे आपके आर्ग्यूमेंट हैं, तो इससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी-सी चीज़ों को अवॉइड करना सीखें, उस जगह से हट जाएँ, यही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल हेल्थ इश्यूज़ की, तो इस ईयर में आपको एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। कॉमन कोल्ड जैसे इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और किसी तरीके का आपको बैक इश्यूज़ हो सकता है, लाइक बैकबोन पेन या लोअर बैक पेन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपकी सिटिंग है, तो आपको शोल्डर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इस ईयर आपको कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी अपने लाइफ में। हो सकता है आपकी फैमिली बढ़ जाए, इंक्रीज़ इन फैमिली मेंबर, भी चीज़ें हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की भी चांसेस हैं। तो इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है और इस ईयर अगेन मैं बोलूँगी कि आपके अपने लव्ड वन के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना होगा। कि पूरा 2026 जो है आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल टाइम लेके आ रहा है। आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको बार-बार कहा जा रहा है कि अपने आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करनी है। आपको आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज़ का आप यूज़ कीजिए, जो आपके इमोशनल हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करेगा और आपके इमोशन को बैलेंस करने के लिए काम करेगा। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप शिव आराधना शुरू कर दीजिए। हर दिन 1 लोटा जल तो आप ज़रूर दीजिए शिव जी पे, और अगर पॉसिबल हो तो मंडे एंड फ्राइडे को आप थोड़ा-सा दूध मिक्स करके अगर जल देते हैं, तो आपके लिए पूरा ही ईयर परफेक्ट हो जाएगा। आपको बेसिकली स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप अपने आपके इमोशनल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी उससे, जिससे आप पूरे ईयर का जो अप एंड डाउन है, उसको आप बैलेंस कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं हर मंथ का आपके लिए कीवर्ड क्या है। मैंने नेगेटिव कीवर्ड बता दिए, मैंने आपको रिचुअल बता दिए और मैंने ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, जो आपके हेल्थ की एनर्जी है, वो बता दी। अब बात करते हैं हम कि पूरे 12 मंथ जो है, आपके लिए वो मंथ क्या कीवर्ड्स माँग रहा है। अगर मैं बात करूँ जनवरी की, तो जनवरी इज़ अ मंथ फॉर यू, जहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है नंबर 2 वालों। हो सकता है आप बातों-बातों में किसी को कुछ बोल दें, जो चीज़ें किसी को अच्छी ना लगे, या फिर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नया आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पसंद ना आए और आपने कुछ अब्रप्टली कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को अच्छा ना हो पाए, ना लगे। तो ऐसे में बहुत हाई चांसेस है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर सकते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट लूज़ कर सकते हैं। इसलिए जनवरी का मंथ आपके लिए बोल रहा है कि आप बिल्कुल आराम से फ़ोकस रहें और अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। सोच समझ के बोलें और अच्छे से कोलैबोरेशन करें।
वहीं बात करते हैं फरवरी की मंथ की। फरवरी का मंथ आपके लिए एक अच्छा गेन इंडिकेट कर रहा है 2026 में, लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ वो गेन तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिहेवियर पे और अपने कम्युनिकेशन पे बैलेंस कर पाए, ठीक है। मार्च 2026 की अगर मैं बात करूँ तो मार्च में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। मनी ग्रोथ बहुत अच्छा है मार्च 2026 आपके लिए, बट आपके हेल्थ के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है और मार्च के मंथ में आपको फैमिली में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस दिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करें या अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आप ना रहो। कहीं ट्रैवल हो आपका, कहीं किसी से दूर आपके रिलेटिव रह रहे हो, आपकी फैमिली रह रही हो, वहाँ आपको मिलने जाना हो। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा अ, यू नो आपको उतना ज़्यादा इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं देगी मार्च के मंथ में। अगर मैं बात करूँ अप्रैल की मंथ, तो अप्रैल मंथ आपसे माँग रहा है रीसेट एंड रीअलाइनमेंट। जितनी भी चीज़ें हो गई उस टाइम आपको लगेगा कि चलो अब सब कुछ नए से स्टार्ट करते हैं, जो भी गलतियाँ हो गई अब लेट इट बी, जो कुछ भी हुआ इन सबको छोड़ के एक अप्रैल में आप न्यू स्टार्ट की तरफ जा सकते हैं। अप्रैल, मई एंड जून का जो मंथ है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा। आपको छोटे-मोटे सेलिब्रेशन देखने मिलेंगे, आप अपने लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप कहीं मी टाइम के लिए घूमने जा सकते हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री भी जाओ अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए। तो अप्रैल में जून का जो मंथ है वो आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए पर्सनल टाइम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर मैं जुलाई और अगस्त की बात करूँ तो जुलाई और अगस्त आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने जितना अप्रैल में और जून में एक्सपेंसेस कर रखे हैं वो जुलाई और अगस्त में आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस दे सकता है कि मुझे मतलब इतना ज़्यादा टाइम या एनर्जी नहीं देनी थी या इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना था। तो मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ें हो गई हैं उसको भूल जाओ और एक नया स्ट्रक्चर पे आपने जो स्ट्रक्चर बना रखा है 2026 के लिए उस पे काम करने पे आप रीअलाइन करोगे, रीफ़ोकस करोगे अपनी चीज़ों पे। तो ओवरऑल ये आपका जो ईयर है वो इस तरीके से शेप होने वाला है कि आपको एक स्ट्रक्चर पे जो आपने अपने आप को स्ट्रक्चर दिया रखा है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और एट दैट इन द मंथ ऑफ सितंबर मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ जिनके साथ भी होगा वो प्लीज़ कमेंट में बताना। हालाँकि अभी इसमें टाइम है, आपको मंथ ऑफ सितंबर में कुछ जो आपकी पास्ट हो चुकी है ना, जो 2025 या 24 में आपके साथ हुआ था कभी आपके रिलेशनशिप को लेके या आपके काम को लेके, वो सारी चीज़ें रीसर्फेस हो सकती हैं, दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं। वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशन या वही फैमिली प्रॉब्लम्स अगस्त या सितंबर, अगस्त सितंबर के मंथ में आपको रीसर्फेस होती हुई देखी जानी है आपके लाइफ में। और आपको उस टाइम पे अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान देना है कि आप कैसे इन चीज़ों को स्ट्रक्चर कर पाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। आप रोज़ क्वार्ट्ज़ जैसे ब्रेसलेट या क्रिस्टल का रेगुलर यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 2 वाले आपके लिए 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जर्नलिंग करना। आपको हर रात अगर आपके ऊपर एक इमोशनल नेगेटिव इमोशंस हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को एक पेपर पे लिखें रोज़ रात में और उसे थोड़े से कपूर डाल के जला के फ्लश आउट कर दीजिए या कहीं पेड़ में डाल दीजिए, एज लाइक यू आर रिमूविंग दोज नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ और नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम योर लाइफ। इस पूरे ईयर का जो थीम है आपके लिए वो यही है कि आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना है। नवंबर और दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर अगर आपने अपने 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 मंथ है ना इनिशियली, इस 4 मंथ में आपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर लिया, आप फोकस हो गए, बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया आपने और आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर पाओगे अगर, तो नवंबर दिसंबर में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख सकता है, काफ़ी अच्छे चेंजेस दिख सकते हैं। अदरवाइज़ नवंबर में अगर आपने इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया तो नवंबर और दिसंबर एक ऐसा मंथ होगा जो आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन करेगा, वेयर यू हैव टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, जहाँ पे आप खुद से क्वेश्चन करोगे कि व्हाट वाज़ रॉन्ग विद मी, या फिर मैंने ये मिस्टेक क्यों किया?
ठीक है। तो ये जो नवंबर दिसंबर का मंथ है, मैं हमेशा बोलूँगी ये 50-50 का कार्ड है। अगर आपने अपने इनिशियल 6-7 मंथ को फोकस कर लिया तो नवंबर दिसंबर आपके लिए अच्छा टाइम जा सकता है, एक अच्छे ग्रोथ भी ला सकता है, एक अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ भी ला सकता है। लेकिन अगर आपने इस टाइम में अपने आप को नहीं सेटल डाउन किया तो नवंबर और दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियो का कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप समझो कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर 30-30 दिन का एक आप अपना एक कैलेंडर सेट करो कि मुझे इतना ही टाइम देना है, मुझे इस चीज़ पे फोकस रहना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हर किसी के साथ नहीं रखना है, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। This is my time. I have to think about myself. This is the time I have to reinvent myself. ये साल आपके लिए, अगर मैं इन वन वर्ड बोलूँ ना, तो ये ऐसा साल है, आप जैसा चाहोगे आप वैसा बना लोगे। आपके साथ आपके थॉट होने चाहिए, क्लियर थॉट, एंड उस थॉट के साथ आपके एक्शन अलाइन होने चाहिए। देन यू कैन शेप दिस ईयर। ओके,